बढ़ते संक्रमण के साथ ही राजस्थान के 4 जिलों के स्कूल 17 जनवरी तक बंद हो गए और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग हेल्थ और होम डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर निर्णय करता है और संक्रमण अभी बढ़ रहा है तो दोनों विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं होंगे। और गाइडलाइन तैयार करने वाले शिक्षा निर्देशालय के अधिकारी भी मानते हैं कि एक बार फिर स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहे हैं और जयपुर और जोधपुर के 4 नगर निगम एरिया के स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। बीकानेर, हनुमानगढ़ और धौलपुर सहित कुछ जिलों में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया और स्वयं राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को पावर दिए हैं कि वो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा के बाद स्कूल बंद कर सकते हैं और इसी कारण धीरे धीरे अधिकांश जिलों में स्कूल बंद होने की आशंका जताई जा रही है। और स्कूलों के लिए एसओपी जारी करने वाले अधिकारियों के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर में उन क्षेत्रों के भी स्कूल बंद किए गए थे जहां एक भी रोगी नहीं था और इस स्थिति से बचने के लिए इस बार उसी एरिया में छुट्टी होगी जहां रोगी ज़्यादा होंगे। जयपुर और जोधपुर के बाद अब बीकानेर और उदयपुर जैसे बड़े जिलों में रोगी बढ़ रहे हैं और बीकानेर में एक ही दिन में 150 से अधिक केस मिले तो कलेक्टर ने छुट्टी की घोषणा कर दी और इसके अलावा धौलपुर कलेक्टर ने भी छुट्टी कर दी। जिस स्पीड से कोविड बढ़ेगा उस स्पीड से हर जिले में स्कूल बंद होंगे क्योंकि कोरोना शहरों में ज़्यादा फैल रहा है और ऐसे में शहरी निकायों के एरिया में ही छुट्टी हो रही है। देश के चर्चित बुली बाई ऐप का कनेक्शन अब राजस्थान से निकला है और इस ऐप को डेवलप करने वाला मास्टरमाइंड 21 साल का नीरज बिश्नोई नागौर के रोहतू गांव का रहने वाला है और नीरज इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो इस ऐप के जरिए महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगवाता था और असम के जोरहाट से नीरज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया है और वहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में नीरज के ठिकानों की तलाशी लेने की परमिशन भी दे दी है। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि नागौर के रोटू गांव का रहने वाला नीरज अपने जन्म के बाद से ही अपने परिवार के साथ असम में रह रहा था और अभी हाल ही में नवंबर महीने में अपने परिवार में किसी शादी में शामिल होने राजस्थान भी आया था और फिलहाल नागौर पुलिस इस मामले से पूरी तरह अनजान दिखाई दे रही और इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि नीरज ने ही बुली बाई ऐप बनाया था और इस ऐप और इससे जुड़े अन्य ट्विटर हैंडलर भी नीरज ने ही बनाए थे और नीरज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में बीटेक स्टूडेंट था और मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया और नीरज ने बुली बाई नाम के इस ऐप को नवंबर 2021 में ही डेवलप कर दिया था और दिसंबर 2021 में इस ऐप को अपडेट किया और इस ऐप का ट्विटर अकाउंट 31 दिसंबर को बनाया गया था और इस ऐप के बारे में ट्वीट करने के लिए कुछ अन्य ट्वीट अकाउंट भी बनाए गए। और वहीं गौरतलब है कि इस मामले में नीरज की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि उत्तराखंड के शहीद उधम सिंह नगर से गिरफ्तार की गई श्वेता सिंह इस मामले की मुख्य आरोपी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि श्वेता सिंह और बाकी 2 आरोपी विशाल झा और मयंक रावल वास्तव में नीरज बिश्नोई के इशारे पर काम कर रहे थे और नीरज ने ही दिल्ली से ही ऐप डेवलप करने की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि नीरज के फ़ोन और लैपटॉप से कई सबूत मिले जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीरज ही मास्टरमाइंड था और आरोपी के लैपटॉप से कई प्रोफाइल भी मिली है जिन्हें ऐप पर अपलोड किया गया और इस ऐप के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए गए थे और जहाँ से वो उन्हें प्रमोट करता था। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बिल्कुल ऐसा ही चित्तौड़गढ़ की एक महिला के साथ हुआ है और बरसात के बीच स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर ट्रक ने टक्कर मार दी थी और वो ट्रक के नीचे आते आते बची है और कुछ देर तक उन्हें ऐसा लगा जैसे मौत छू कर निकल गई। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक दबा दिया था और घटना का एक वीडियो भी सामने आया और चित्तौड़गढ़ में गुरुवार सुबह तेज बारिश हो रही थी और स्कूल टीचर रुखसार स्कूटी से रावत भाटा से जावड़ा गांव में अपने स्कूल जा रही थी और कोटा बैरियर सर्किल के पास बजरी लेकर एक ट्रक आ रहा था और महिला पुराना बाजार पर सर्कुलर पार कर रही थी
और इस दौरान अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी और महिला स्कूटी सहित सड़क पर गिर गई और ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और स्कूटी ट्रक के नीचे फंसने से थोड़ी दूर तक घिसटते हुए गई और ट्रक के रुकते ही टीचर खड़ी हो गई और उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगी और हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया और पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा और बाजार में एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई और महिला टीचर रुखसार ने बताया कि वो जावरा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ाती है और हर दिन पति अलीम खान ही स्कूल छोड़ते थे और कल वो अकेले स्कूटी पर जा रही थी और कोटा बैरियर सर्किलर पर अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी और थोड़ी देर तो कुछ समझ नहीं आया और खुद को संभाला और हिम्मत रखी और भागकर अपनी जान बचाई। जैसे तैसे स्कूल गई और छुट्टी के बाद पति को फोन पर हादसे के बारे में बताया और डर इतना बैठ गया कि अकेले स्कूटी से जाने की हिम्मत नहीं हुई और पति स्कूल आए और लेकर गए। महिला ने बताया कि पति कोटा में काम करते हैं और काम पर जाने से पहले स्कूल छोड़ते हैं और महिला ने बताया कि मन में डर बैठ गया है।